हेलो टेंथ ग्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका सेशन 5.2 में, जहां हम समझ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसके अंदर हमने कुछ चीजें समझी कि एक टर्म क्या है, सीरीज क्या है। अगर कोई भी पर्टिकुलर सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस होगा। ये अब तक हम समझ चुके हैं। हमने लास्ट टाइम ये भी बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था कि अगर कोई nth टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, पर वो हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा से रिवाइज करेंगे एक बार, और दोबारा से उस पर डीप डाइव करेंगे। लेकिन आज हमारा टाइम है क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो कि आपकी चैप्टर 5 की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं वो है आपकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। यहां पे कुछ 4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस फोर्थ क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत 15-16 क्वेश्चन दे रखे हैं। और एक बात बता दूं आपको, मैं जिस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हों, आप ये समझ जाना कि जो आपका बोर्ड है, जो आपका एग्जामिनर है, वो आपको हिंट दे रहा है कि बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और इस पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। इसलिए वो आपको ज्यादा क्वेश्चन दे करके आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट थॉरो कर लो। ओके। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आपको बता चुका हूं। उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं। पहला, आपको एक सीरीज पता करनी कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। दूसरा, आपको nth टर्म निकालना किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और थर्ड है, किसी भी सीरीज में n नंबर्स दे रखे हैं उनका सम निकालना। ये 3 इसमें मेजर चीजें हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हर एक एक्सरसाइज के अंदर 15-20 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए ये हिंट मिलती है। एक्चुअली स्पेसिफिकली अगर आप 5.2 और 5.3 देखोगे तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। 5.1 में तो सिर्फ 5 क्वेश्चन ही है, भले ही फोर्थ क्वेश्चन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन हो, लेकिन 4 ही क्वेश्चन है, 5 नहीं 4 क्वेश्चन है। लेकिन जो एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.3 उसमें ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको एग्जामिनर, आपका बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब मिलके एग्जांपल दे रहे हैं कि बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और शायद थोड़े डिफिकल्ट भी आ सकते हैं। इसलिए वो आपको कह रहे हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ओके। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हो मेरे साथ और मैं आपको समझाने वाला हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमेशा मेरे को रीच आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का, जो पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। और आपको बताया था मैंने कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर कोई भी सीरीज बनाती है तो उसमें एक होगा ए यानी कि स्टार्ट नंबर फर्स्ट टर्म, और एक होगा डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। ओके। और कॉमन डिफरेंस कम से कम आप 3 टर्म्स के बीच में निकालो, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद नंबर जो है डिफरेंट होने लग जाए। ओके। तो द टैक्सी फेयर, पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अब देखो इसके अंदर ए क्या है, इसके अंदर ए है 15 और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है 8। तो इसका मतलब सिंपल, 1 और 8 अगर आपको बनाओ तो क्या बनेगा, 15 प्लस 8, 15 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8, 15 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 8, और ये क्या हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 31, ये जाएगा 39। तो यानी कि 23, 31, 39 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। और ये पहला वाला क्वेश्चन जो कह रहा है वो एक एपी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस है और ये कॉमन डिफरेंस आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने में हेल्प कर रहा है। ओके, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मान लो आपके पास गैस थी x, उसमें से उसने x/4 निकाल ली, तो आपके पास बच गई x माइनस x/4 विच इज इक्वल टू 3x/4। अब उसमें से फिर उसने x/4 निकाल ली, यानी कि 3x/4 का 1/4। दैट मींस उसने निकाल ली 3x/16 और बची कितनी, अब थी 3x माइनस 4, 3x/4 थी माइनस 3x/16, इतनी गैस निकल गई उसमें से। तो ये हो गया आपका 12 माइनस 3 9x/16। तो आपके 3 टर्म आ गई हैं, x 3x/4 एंड 9x/16, x 3x/4 एंड 9x/16। अब देखो इनका डिफरेंस आगे देखो, 3x माइनस
4/x हो गया -x/4। ओके, 9x/16 -3x/4 हो गया कितना, ये हो गया -3/16। और ये तो कॉमन डिफरेंस नहीं, 3x/16, राइट। और ये तो कॉमन डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये हो गया -x/4, ये हो गया -3x/4, तो यानी कि ये एपी नहीं है और इसको आप एपी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है the cost of digging a well after every meter of digging when it costs 150 for first meter and rises by 50 for each subsequent meter। ये लग रहा है इजी है। तो A इज इक्वल टू, पहला कितना है 150 मीटर, जब उसने पहला मीटर डिग किया और उसके बाद हर एक मीटर पे 50 रुपीज बढ़ा रहा है, यानी कि डी इसके अंदर हो गया 50 रुपीज। तो यानी कि A है 150, सेकंड है A प्लस डी है 150 प्लस 50, उसके बाद है A प्लस 2D है 150 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 50, यानी कि ये हो गया 200, ये हो गया 250। तो आप देखो 150, 200 एंड 250 फॉर्म्स अ एपी सीरीज। ओके, तो ये आपका एपी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% एनम। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर रेज़्ड पावर 100 एंड N। P है प्रिंसिपल, जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट करते हो, या फिर आपका अमाउंट स्टार्ट में है या स्टार्ट ऑफ द ईयर है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N है आपका ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपने 10,000 रुपीज जमा किए हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद वो हो जाएगा 1 प्लस 8 रेज़्ड टू पावर 100 इंटू 1, यानी कि हो जाएगा 10,000 इंटू 1.08 विच इज इक्वल टू 10800। ओके, सेकेंड डे में हो जाएगा 10800 इंटू 1 प्लस 8 रेज़्ड टू पावर 100 और फिर 1 ईयर, यानी कि 10800 इंटू 1.08। मैं इसको 1.0, एक्चुअली मैं इसको यहां पे ना, मुझे ये नहीं करना चाहिए, रुको, मैं आपको ना इसमें कैलकुलेशन में क्यों फंस रहे हैं जबरदस्ती में, हम इससे अच्छा हम इजीली करते हैं। 10,000 इंटू ये हो जाएगा 1.08। ओके, ये हमारा जो अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट जनरेट हुआ है या बना है फर्स्ट ईयर के बाद। अब सेकेंड ईयर में कितना होगा हमारा, सेकेंड ईयर में ये हमारा प्रिंसिपल होगा पूरा का पूरा, तो हम लिखेंगे 10,000, मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं उसको, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, हमको कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमको सिर्फ बताना है कि एपी है या नहीं। ओके, अब करते हैं 1 प्लस अगेन 8 रेज़्ड पावर 100 रेज़्ड पावर 1, तो ये हो जाएगा 10,000 1.08 का स्क्वायर। ओके, यहां पे है रेज़्ड पावर 1, यहां है रेज़्ड पावर 2, और अगर मैं इसको निकालना चाहूं, ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 1000 इंटू 1.08, 1000 इंटू 1.08 स्क्वायर, 1000 इंटू 1.08 का क्यूब, और ये एपी नहीं होगा। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो और निकाल सकते हो डी कितना है, लेकिन ये एपी नहीं होगा। इसको करोगे ना, अब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा, मैं इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको सिंपल एल्जेब्रा की तरह यूज कर रहा हूं। इंटू 1.08 स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 1.08। अब इसमें से ना मैं 10,000 इंटू 1.08 को कॉमन निकाल लेता हूं, आंसर बचता है 1.08 माइनस 1, यानी कि 10,000 इंटू 1.08 इंटू 0.08। ठीक है, मैंने बाय द वे मैथमेटिक्स में इस वाले में अलजेब्रा यूज किया, जो कि प्रैक्टिकली आपको यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट में निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10,000 इंटू 1.08 का क्यूब, इस पे से माइनस कर रहा हूं, माइनस 10,000 इंटू 1.08 का स्क्वायर, और इसको अगर लिखना चाहूं तो लिखूंगा 10,000 इंटू 1.08 का स्क्वायर, मैंने कॉमन निकाला और ये बच गया 1.08 माइनस 1, यानी कि ये आ गया 10,000
इंटू 1.08 का स्क्वायर इंटू 0.08। अभी देखो ये तो इसके इक्वल नहीं है ना, ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ इस पावर 1 है, इसलिए ये जो है एक एपी सीरीज नहीं है। ओके, आप चाहो अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा हो कि मैं क्या कर दिया जबरदस्ती बैठा करके मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये कॉमन निकाल लो, तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया इससे फॉर्मूले से कि ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं हो सकता। ओके, तो ये मेरा पर्पस था। मेरा पर्पस यहाँ पे कैलकुलेट करके जबरदस्ती में लंबे लंबे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगा पता है कि इसके अंदर मुझे निकलना कुछ नहीं है, तो मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं इसके अंदर, करेक्ट। तो मैंने टाइम वेस्ट ना करने की जरूरत समझी और इसलिए मैंने आपको इस तरीके से करके दिखाया। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है और मैंने क्या किया है, तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर लो अपना, फाइन। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। तो फर्स्ट है a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। ओके, तो फर्स्ट टर्म होगी a, सेकेंड टर्म होगी a प्लस डी, थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म होगी a प्लस 3d। अब मैं ना सिर्फ यहाँ पे a और d चेंज करूंगा और ये छोड़ दूंगा ऐसे ही, और मैं आपको इसके आगे लिख के दिखाऊंगा सारे के सारे आंसर। तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10, और ये हो जाएगा 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10, यानी कि हो गया 10, 20, 30, 40। तो ये आपकी एपी सीरीज हो गई फर्स्ट 4 टर्म्स। नेक्स्ट करते हैं, और वही कर रहा हूं बस मैं, इसको सिर्फ इसी को हटा रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा -2, d हो जाएगा -2 प्लस 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0, -2 प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ 0, और ये हो जाएगा -2 -2 -2 -2। तो यानी कि सबके साथ -2 -2 -2 -2 हो गए हैं। तो ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी मैं फास्ट ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इजी, सिंपल और इंट्यूटिव है। ओके, नेक्स्ट है a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। ओके, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस -3, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -3, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 - 3 1, ये हो जाएगा -6 प्लस 2 यानी कि -2, और ये हो जाएगा -3 प्लस 4 यानी कि -5। और इस तरह से आपकी सीरीज आ गई 4 1 -2 एंड 5, जिसमें कॉमन डिफरेंस है 3 और फर्स्ट टर्म है 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो a है -1, यहां पे a प्लस डी हो जाएगा -1 प्लस 1/2, क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2। ओके, तो ये हो गया -1, ये हो गया अगेन -1 प्लस 1/2 हो गया -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 0, और ये हो गया 3/2 -1 यानी कि ये हो गया 1/2। तो आंसर आ गया -1 -1/2 0 एंड 1/2, राइट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आप मेरे साथ कॉपी नहीं करोगे बोर्ड से, आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो और देखो कि अगर गलती हो रही है तो क्या गलती हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ना कि क्वेश्चन कॉपी करके। मैं आपको यहाँ होमवर्क नहीं करा रहा हूं, मैं यहाँ पे करवा रहा हूं कि आप किस तरह से ये क्वेश्चन समझ सकते हो। होमवर्क करने के लिए तो आपके पास बहुत सारी कीज हैं, सब मिल जाता है इंटरनेट पे, आप गूगल, आप चैट जीपीटी पे जाओ यार, ये क्वेश्चन लिखो, वो आपको आंसर दे देगा पूरा पूरा, उसमें भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों आपको लेक्चर करने की जरूरत है, क्यों जब उसमें यूट्यूब में बैठे हुए हो। आपको सब करना है, अगर आपको अगर यहाँ पे समझना है तो बेटर है। आपको अगर आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो चैट जीपीटी पे क्वेश्चन को आप बस डालो और वो आपको पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप आंसर देगा, कॉपी करो, आपका काम हो गया। लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे फिर एग्जाम में। अगर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो आपको तरीका समझना पड़ेगा, हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करने में इंटरेस्ट है, मैम को, अपने टीचर्स को हैप्पी करने में इंटरेस्ट है कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया, तो चैट जीपीटी या 10 तरह के सॉल्यूशन है इंटरनेट पे, गूगल पे मारो, आंसर तब भी मिल जाएंगे आपको यार, ठीक है।
तो ये है -1.25 यानी कि ए हो गया, ए प्लस डी हो गया -1.25 प्लस का -0.25, उसके बाद हो गया -1.25 प्लस का -0.25 इंटू 2, और ये हो गया -1.25 प्लस 0.25 माइनस इंटू 3, और ये हो गया -1.25, ये हो गया -1.50, ये हो गया -1.75, ये हो गया -2। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, जो एपीसीज आ गई -1.25, -1.5, -1.75 एंड -2, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसका लास्ट क्वेश्चन हो गया, ओके गुड। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, खत्म करो उसको। तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो टर्म है 3(1 -1 -3। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो सिंपल है, a इज इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म, और d निकालने के लिए क्योंकि कह रहा है ऑलरेडी एपी सीरीज है, इसलिए हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉमन डिफरेंस d1 d2 d3 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है एपी है इसलिए सिर्फ एक ही निकाल दो, यानी कि आपको लिखना है tn+1 माइनस tn। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म माइनस मत कर देना, वो आपका कॉमन डिफरेंस नहीं है, वो गलत है आंसर। आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, यानी कि 1 -3 करना है, जो कि -2 आएगा। अगर आपने 3 -1 कर दिया, ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है ये। तो 1 -3 करना है -2, तो इसका कॉमन डिफरेंस है -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है -5 -1 3 7। तो a हो गया -5 और d हो गया tn+1 माइनस tn इक्वल टू -1 -5 इक्वल टू 4। ओके, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व। उसके बाद आता है 1/3 5/3 9/3, 3 ही लिख लेता हूं, काफी है। नेक्स्ट क्या है 13/3 भी है, चलो ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी वजह से। ओके, तो ये a हो गया 1/3 और d हो गया 5/3 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 4/3। कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3 और फर्स्ट टर्म आ गई 1/3। और इस वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाए जहां पे ये हैवॉक नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9। तो a तो सिंपल है 0.6 और d क्या है, d है 1.7 यानी कि tn+1 माइनस tn इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। तो यानी कि ये आंसर आ गया 1.1। तो a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.1, और ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इसके साथ ही। चलो हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी वेट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। Which of the following are AP? If they form an AP, find a common difference and write 3 more terms. ये थोड़ा लंबा होगा। तो पहला है 2 4 6 8 16, 2 4 8 16, not 2 4 8 6 6 8 16, 2 4 8 16। तो A क्या है इसमें, A है 2। अब देखो इसमें क्योंकि उसने कहा है हमको पता नहीं है AP है, इसलिए D1 D2 और D3 निकालेंगे। अगर D1 D2 ही आपके नॉन अनइक्वल होगा तो छोड़ दो, वो AP नहीं है। लेकिन D1 D2 D3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि D1 D2 इक्वल हो पर D3 इक्वल हो। और ये ना हर एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सी टर्म्स एपी हो सकती हैं, कौन सी टर्म्स एपी नहीं हो सकती हैं। आपको दिखाई देगी सीरीज, क्योंकि लगेगा अरे यार तो एपी हो सकती है, लेकिन वो एपी नहीं होगी। और कुछ लगेंगे अगर ये एपी नहीं होंगी और वो एपी होंगी। ध्यान से देखना हर एक क्वेश्चन। देखो ये आपको लग रहा है ना एक सीरीज बढ़ रही है 2 4 8 16, क्या ये एपी है? देखते हैं। तो D1 क्या है 4 - 2 यानी कि 2। D2 क्या है, D2 है 8 - 4 यानी कि 4। तो यानी कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसका मतलब ये जो है AP नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सीरीज है 2 4 8 16, पर ये AP नहीं है। मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या है, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो गए, लेकिन बाद में वो समझ में आएगा ये AP ना करके कोई और सीरीज है। ओके, तो ये AP नहीं है। नेक्स्ट है 2 5/2 3 एंड 7/2। अब देखो ये क्या है, AP है नहीं, देखते हैं। चलो A क्या है, A है 2
डी क्या है, डी है 5/2 माइनस 2 और ये D1 है, तो यानी कि हो गया 1/2। अब D2 क्या है, D2 है 3 माइनस 5/2 और ये भी हो गया 1/2। अब D3 भी देख लेते हैं, D3 क्या है, D3 है 7/2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1/2, यानी कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, तो यानी कि ये एक AP है। तो 3 टर्म्स आ चुकी हैं, अब हम फोर्थ टर्म आ चुकी है, ये D1 है ये वाला। अब 5th टर्म निकालनी है और 6th टर्म निकालनी है, तो 6th टर्म निकालने के लिए हो जाएगा A प्लस 4 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4। ओके, और 6 टर्म होगी A प्लस 5 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 9/2। तो यानी सीरीज हो जाएगी इसके बाद 4 एंड 9/2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बता दूं बाद में, यहां पे ये AP है, -1/2 -3/2 -5/2 -1/2 -3/2 -5/2 एंड आई थिंक -7/2, राइट? यस, -7/2 सिंपल दिख रहा है मुझको। A इज इक्वल टू -1/2 एंड D1 इज इक्वल टू -3/2 -1/2 इज इक्वल टू -2। D2 इज इक्वल टू -5/2 माइनस, मैं बाय 2 बोल रहा था, पॉइंट है वो, -3/0.2 इज इक्वल टू अगेन -2 एंड D3 इज इक्वल टू -7/2 -5/2 अगेन -2। यानी कि आपका सिंपल हो गया, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, दैट्स व्हाई इट इज अ AP। अब D4 क्या होगा इसके बाद, D4 हो जाएगा, चलो D4 नहीं, D1 तो ये है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है और ये D5 है। A प्लस 4 टाइम्स ऑफ D विच इज इक्वल टू -1.2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2, यानी कि हो जाएगा -9.2 और D6 हो जाएगा, सिंपल निकाल लेता हूं, -11.2। क्या दिख रहा है, 1.2 3.2 5.2 9.2 11.2 13.2। ओके, सिंपल दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाना, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं इसके अंदर। ओके, अब आपको ना मजा आने लग गया होगा, आई एम श्योर आपको समझ में भी आने लग गया होगा कि हो क्या रहा है इसके अंदर। तो ये हो गया आपका यस, ये सिंपल, ये टर्म जो है ना सिंपल है, दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो इजी दिखाई नहीं देगा आपको शायद, -10 -6 -2 एंड 2, जबकि ये भी AP है। देखते हैं कैसे। ओके, A is equal to -10, okay, D1 is equal to -6 -10 which is equal to 4, D2 is equal to -2 -6 is equal to 4, D3 is equal to not minus, is 2 -2 इज इक्वल टू 4, यानी कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 हमारा आ गया। बाय द वे मैंने गलती से पहले ना आपको D5 D6 लिख दिया था, वो D5 D6 नहीं है, A6 A7 है, राइट? उस तरह से दिख रहा है आपको। आपको A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 पता है, आपको निकालना है A5। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D विच इज इक्वल टू -10 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 6 and A6 is equal to A plus 5D which is equal to -10 plus 5 times of 4 equal to 10। तो इसके बाद होगा 6 and 10, तो यानी कि ये सीरीज भी आपकी AP सीरीज है। ठीक है, चलो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, मैं गलती से वो लिख दिया था, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। वो D1 D2 जो मैंने कॉलम में लिखा था नहीं है, बल्कि वो टर्म है, A5 A6 है वो। ओके, नेक्स्ट है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। मुझे दिख रहा है कि ये सिंपली AP टर्म है। कैसे? A क्या है इसके अंदर? A है 3। D1 क्या हो गया? D1 हो गया
टी एन प्लस वन, टी एन माइनस वन, टी एन यानी कि हो जाएगा 3√2 माइनस 3 इज इक्वल टू √2, 3 से 3 कैंसिल। D2 हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया √2। D3 भी ये होगा 3 प्लस 3√3 माइनस 3 माइनस 2√3, 3 से 3 कैंसिल, आ गया आंसर आ गया √2। यानी कि आपको दिख रहा है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, यानी कि 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 आ जाएगा आपका आंसर। अब मैं लिख नहीं रहा हूं फॉर्मूले के साथ, क्योंकि ये भी आराम से दिख रहा है। फॉर्मूला वहां पे लगाएंगे जहां पे कि ना समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वहां पे करते हैं। तो ये भी आपकी एपी सीरीज है। नेक्स्ट है 0.2, अब देखो इसमें देखो इंटरेस्टिंग है। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, देखो लग रहा है ना सीरीज है, लेकिन देखते हैं एपी है या नहीं। ए क्या है 0.2, D1 क्या है Tn+1 माइनस Tn, यानी कि 0.22 माइनस 0.2, आंसर क्या आ गया 0.02। ओके, D2 क्या है 0.222 माइनस 0.22, इसके आगे लिख लो 0.220। अब क्या आएगा देखो ध्यान से देखो 0.002। ओके, 0.02, 0.002 बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली में ये D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो इसलिए AP नहीं है। ओके, तो आपको लग रहा होगा ये सीरीज है, लेकिन ये सीरीज नहीं है, ये ना AP सीरीज तो एटलीस्ट नहीं है। हाँ, सीरीज जरूर है कि इस तरह का दिख रहा है एक पैटर्न टाइप, लेकिन ये AP नहीं है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। अब ए क्या है, ए है 0। D1 क्या है, D1 है -4 माइनस 0। D2 क्या है -8 माइनस 4, कितना आ गया -4, कितना आ गया सॉरी -4 है, -4। D3 कितना आ गया, D3 आ गया -12 माइनस -8, यानी कि -4। तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, यानी कि ये आपकी एपीसी और दिख भी रहा है, सिंपल है। 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24, 4 का टेबल बन रहा है ओनली विद माइनस साइन। तो ये आपका हो गया एपी के क्वेश्चन भी सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये तो बहुत ही आसान और इजी है, जो दिख जाता है आपको, ठीक है। ए क्या है, ए है -1/2। D1 क्या है -1/2 माइनस -1/2, यानी कि D हो गया 0। D2 क्या है, फिर से -1/2 माइनस -1/2, लिखने की जरूरत भी नहीं है, 0 ही है। D1 इज इक्वल टू D2, यानी कि ये पूरी पूरी सीरीज जो है एपी है, तो -1/2 -1/2 अप टू इंफिनिटी एपी सीरीज चलेगी इसी तरह से, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है 13927। अब देखो आपको ना दिखाई देगा, ये भी सीरीज तो है 13927, और ये एपी सीरीज है या नहीं दिखाई दे रहा अभी। A इज इक्वल टू 1, D1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, D2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6। भैया एपी सीरीज तो नहीं है ना ये, 2 6 आ गया। D1 इज इक्वल टू D2, यानी कि एपी सीरीज नहीं है। पर ध्यान फिर देखो सीरीज दिख रही है ये, अब वो कौन सी सीरीज है नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। अरे सिंपल भैया, इतना आसान कहां से दे रहे हैं क्वेश्चन यार। ये A फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A ही है, ठीक है। D1 क्या है 2A माइनस A इक्वल टू A। D2 क्या है 3A माइनस A इज इक्वल टू A। चुन चुन के लाए हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चंस। D3 इज इक्वल टू 4A सॉरी ना 2A माइनस 3A इज इक्वल टू A। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, यानी कि ये आपकी सीरीज है। और सीरीज क्या होगी A 2A 3A 4A 5A 6A 7A एंड सो ऑन। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सीरीज तो दिख रही है आपको, सीरीज है वो, लेकिन वो एक्चुअली में एपी सीरीज है या नहीं पता नहीं, देखते हैं। A स्क्वायर A क्यूब A रेज़ पावर 4 एंड सो ऑन। A क्या है, A है A। D1 क्या है A स्क्वायर माइनस A, इसमें से A कॉमन निकाल लेते हैं, A इंटू A माइनस 1। D2 क्या है
ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसमें से भी ए कॉमन निकाल लेते हैं, बच जाता है ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1। क्या किया मैंने, ये ए कॉमन निकाला, ए स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, उसको लिख दिया ए माइनस 1 ए प्लस 1। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एपी सीरीज नहीं है। देखो सीरीज लग रही है देखने में पर एपी नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखते ही ऐसा नहीं है समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कुछ बहुत ही आसान होंगे जो कि कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो देखते ही समझ में आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट वाला भी, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32। ए क्या है, अंडर रूट 2। D1 क्या हो गया, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। देखो ये हो गया अंडर रूट 2, लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 कॉमन निकाला तो ये हो गया अंडर रूट 2 इंटू, सॉरी नॉट कॉमन निकाला, ये हो गया अंडर रूट 2। नेक्स्ट है D2 अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। अंडर रूट 18 हो गया 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, राइट। आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 2। अरे वाह, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। अब D3 क्या है, D3 है अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18। अंडर रूट 32 कितना हो गया, 2 रेज़ पावर 5 यानी कि हो जाएगा 4 रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। गुड। तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, हमारी जो ए फिफ्थ टर्म होगी, 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म होगी, वो होगी ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस यानी कि अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 यानी कि 5 अंडर रूट 2 हो गया। और सिक्स टर्म क्या होगी, अंडर रूट 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 यानी कि अंडर रूट 6 अंडर रूट 2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया ये भी, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको अंडर रूट 18 वगैरह कर दिया, वरना का सिंपलीफाई फॉर्म में लिखता तो आपको तभी दिख जाता कि ये जो सीरीज है अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2 ही बन रही है। ओके चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 3 अंडर रूट 6। अब देखो जरूरी नहीं है कि जो उसने अभी दिया था हर बार वैसे ही हो जाए। अंडर रूट 12 सॉरी। अब ना अगर आप 3 6 9 12 देखो तो एपी में है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस है 3। पर क्या अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12 भी एपी में है? तो देखते हैं। ए क्या है, अंडर रूट 3। D1 क्या हो गया, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अब इसमें से हम अंडर रूट 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, किस वन में आ गया होगा आपको। D2 हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। इसमें से अंडर रूट 3 कॉमन निकाल लेते हैं। अंडर रूट 3 कॉमन निकाला तो ये बच गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ओहो, ये तो कुछ और ही आ गया। करेक्ट। तो यानी कि ये एपी सीरीज नहीं है। तो ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, ये एपी है, ये एपी है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने लास्ट दो क्वेश्चंस की तरफ। देखो आपने देखा पहले वाला जो अंडर रूट था वो कितना आराम से समझ में आ गया कि एपी है, पर ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा था, लग रहा था एपी है, वो एपी नहीं है। अब देखो लास्ट के दो क्वेश्चन, 1 स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना ये भी आप, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब 1 3 5 7 होता तो यस एपी था, पर क्या 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एपी है? देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। D1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। D2 is equal to 5 square minus 9 square is equal to 25 minus, sorry, not 9 square, 3 square minus 9 is equal to 16. No, 8 or 16, no way, it's not a AP. Okay, अब देखो लास्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये वाला AP नहीं है तो नेक्स्ट वाला भी AP नहीं होगा। देखते हैं ध्यान से जरा क्या कह रहा है वो। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। अरे ये 73 अनयूजुअल से कहां से नंबर आ गया, देखते हैं चलो। a इज इक्वल टू 1, D1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 24। ओके, D2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। गुड, इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं D3 भी इक्वल है या नहीं, क्योंकि उसने अजीब सा नंबर दे रखा है ना, 73 माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 73 माइनस 49 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 24।
तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, यानी कि ये भी सीरीज आपकी AP है। और इसके नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे? नेक्स्ट टर्म्स के D5, D4 नहीं है, हाँ सॉरी नॉट D5, A5 जो है वो होगा आपका 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 24, यानी कि 97। और इसी तरह से आप A6 भी निकाल सकते हो। ये होगा 12 पंजे 7 121 121। ओके, तो इस तरह से आपके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। अभी तक कोई डिफिकल्टी किसी भी क्वेश्चन में नहीं आई है। सिंपल आपसे ये पूछा है कि एपी सीरीज है या नहीं। अगर एपी सीरीज है तो मुझे भैया इसका फर्स्ट नंबर बता दो, इसका कॉमन डिफरेंस बता दो, और अगर ये एपी सीरीज है तो 2 नंबर और प्लीज निकाल दो इसके बाद के। बस उसने इतनी रिक्वेस्ट की है आपसे, कुछ नहीं कहा इसके बाद। लेकिन अब जब वो है ना, वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, अब वो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन फेंकेगा। वो कहेगा निकाल के दिखा, निकालो, सॉल्व करो। तब आपके थोड़े होश उड़ने चालू होंगे, लेकिन होश मैं उड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए और आपके सारे के सारे आंसर्स सॉल्व करने के लिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। और ध्यान रखिए कि मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं हमेशा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए 100 आउट ऑफ 100। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब हम समझेंगे कि आप किसी भी एपी सीरीज की nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और आपके एग्जाम्स भी आने वाले होंगे मिड टर्म के, तो हम जल्दी ही अपना रिवीजन सेशन भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक चैप्टर से। मैं आपको उसका आइडिया दूंगा और मैं आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन उठा के पिक करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग।